अगर मैं भी आपको कुछ बोलूं जो वचन के विरोध में है, कभी मत मानना। वचन सबसे बड़ा हमारी अथॉरिटी है। बुलाया जाना और भेजा जाना दो अलग अलग बात है। बुलाए जाने और भेजे जाने के बीच में प्रशिक्षण है जो बहुत लोग नहीं समझते। मेरी बाइबल में लिखा है, जितने उसके पास आए उसने सबको चंगा किया। अरे वो बीमारियों को देने वाला नहीं, वो बीमारियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। इसका मतलब जब बीमारी आए, प्रसाद समझ के ग्रहण मत करो। अरे विश्वास की लड़ाई करना शुरू हो जाओ। अरे आयु उस समय पैदा हुआ जब ना क्रूस था, ना यीशु मारा गया, ना यीशु मुर्दों में से जीवित किया गया, ना उसने अपनी देह को अधिकार दिया। मगर तुम उस समय में पैदा हुए हो जब यीशु मरकर जी उठा है। उसने अपने कलीसिया को अधिकार दिया है। उसने कहा, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। हालेलुया। कम ऑन, एक बड़ी महिमा प्रभु यीशु मसीह को। हम एक जीवित, सामर्थी, दयावान परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमीन। और उस परमेश्वर जैसा कोई नहीं। वो कोई धर्म नहीं, वो किसी धर्म के बंधन में हमने बांधने नहीं आया। जबकि सच्चाई ये है कि वो हमें हर एक धर्म और रीति रिवाज के बंधनों से स्वतंत्र करने के लिए आया। आमीन। इस कलीसिया में कभी भी आपको धर्म की तरफ नहीं ले जाया जाएगा, केवल मसीह की तरफ। आमीन। केवल प्रभु यीशु मसीह की तरफ। आप जानते हैं, एक जीवित कलीसिया में और एक धार्मिक जगह में यही फर्क है कि लोग एक रीति रिवाज की तरह वहाँ पे जाते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह गलील में चला फिरा करता था, जब वहाँ के नगरों में और गाँव में जाता था, तो लोग उसके पास जो जाते थे वो रीति रिवाज की तरह नहीं जाते थे। वचन कहता है, जितने उसके वस्त्र को छू लेते थे वे चंगे हो जाते थे, क्योंकि उसके अंदर से सामर्थ निकला करती थी। वो परमेश्वर जो अदृश्य है, वचन कहता है एक ऐसी अगम्य ज्योति में विराजमान है जहां पर कोई मनुष्य नहीं जा सकता। वो परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी, जब वो परमेश्वर एक मनुष्य रूप धर कर आ गया, तो लोग फिर चंगाई के लिए कहां जाते थे? उस यीशु के पास जाते थे, उसकी देह को छूते थे, क्योंकि उसकी देह में से क्या निकलता था? सामर्थ निकलती थी। आज यीशु की देह क्या है? उसकी कलीसिया है। तो अगर आज उसकी देह, उसकी कलीसिया है, इसका मतलब आज जिन लोगों को चंगाई चाहिए उन्हें कहाँ जाना चाहिए? आज जब आप उसकी कलीसिया में आए हो तो समझो ये चार दीवारें नहीं, कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है। और जब आप विश्वास से उसकी देह में शामिल होने आए हो तो अरे कोई भी नाशवान बीमारी हो, परमेश्वर की अविनाशी सामर्थ उसको नाश कर देगी। आज हेरोद जो राजा था, उसने यीशु का दिखा कुछ चमत्कार तो तुझे मान जाऊंगा। क्या यीशु ने उसे कुछ दिखाया? जो इस भाव से उसके पास आते हैं, दिखा, देखें तुम्हारा यीशु क्या करता, देखें, उनके साथ कुछ नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं, क्योंकि उसे अपने आप को साबित करने की जरूरत नहीं। मगर जो नम्रता से और दीनता से उसके पास आते हैं, विश्वास के साथ, वो अपना प्रतिफल लेकर जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोलो, परमेश्वर पिता, मैं आपकी उपस्थिति में आता हूं, एक नौकर की तरह नहीं, डर और भय से नहीं, मगर हियाव के साथ, एक बेटे की तरह जिसने आपसे जन्म लिया है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपके लहू से मेरे सारे पाप नाश किए जा चुके हैं। प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद कि तू मेरे लिए एक मध्यस्थ ठहरा। और प्रभु, मैं अब पूरी तरह से परमेश्वर में ग्रहण किया गया हूं। मुझे कभी ठुकराया ना जाएगा। परमेश्वर मेरा कभी तिरस्कार न करेगा। उसने मुझसे अनंत से प्रेम किया है। मैं उसकी निज प्रजा हूं। परमेश्वर पिता, आज मुझे सुनने वाले कान
और समझने वाला हृदय दे। सत्य का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, जो मेरा शिक्षक है, जो मेरा सहायक है, आज मुझे वचन को सिखाए। और जब ये वचन मेरे हृदय में पड़ता है, ये 100 गुना फल लेकर आएगा, क्योंकि मैं वचन का आदर करने वाला व्यक्ति हूं। परमेश्वर पिता, मैं तेरे वचन को तुच्छ नहीं आंचता। परमेश्वर पिता, मैं तेरे वचन का आदर करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज एक ऐसा बदलाव शुरू हो रहा है जो कभी खत्म ना होगा। प्रभु, हम महिमा से महिमा में परिवर्तित हो रहे हैं कि जब मसीह वापस जब आए तो हम एक परिपक्व पुत्र की तरह पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा आमीन। वी आर डूइंग अ स्टडी, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं गलातियों की पुस्तक के बारे में। और मैंने पिछले संडे भी आपको बताया था कि गलातियों की पुस्तक जो प्रेरित पौलुस है, उन्होंने किस उद्देश्य से इस पत्री को लिखा। हर एक पत्री जो प्रेरित पौलुस ने लिखी, उसके पीछे एक खास उद्देश्य था, एक खास मकसद था। और इस पत्री को लिखने के पीछे का उद्देश्य मैंने आपको पिछले रविवार भी बताया था। और वो उद्देश्य ये था कि सुसमाचार की जो पवित्रता है वो खतरे में थी, क्योंकि कई यहूदी मत वाले जो कहते थे, क्या करते थे? कहते थे, क्योंकि कहने वाले बहुत हैं, वो भी कहते थे हम विश्वासी हैं। तो वो कहते थे कि हम विश्वासी हैं, मगर वो मसीह का जो बलिदान है उसमें बहुत सारी चीजें मिलाना चाहते थे। तो जो पवित्रता थी सुसमाचार की, उसको खतरा हो गया था, क्योंकि सुसमाचार तब तक ही सामर्थी है जब तक वो शुद्ध है। जब उसमें मिलावट हो जाती है तो सुसमाचार क्या बन जाता है? कुसमाचार बन जाता है। प्रेरित पौलुस ने क्या किया? एक पत्री गलातियों की कलीसियाओं को लिखी। ही इज नॉट राइटिंग टू वन चर्च बट द चर्चेस इन गलेशिया। और उस पत्री के द्वारा एक करेक्शन लाना चाहता है, एक आत्मिक पिता होने के नाते, और उनको बताना चाहता है कि तुम कैसे सही मार्ग से फिर कर उन लोगों के पीछे जा रहे हो जो तुम्हें दोबारा दासत्व में लाना चाहते हैं। That's the problem of our flesh. The flesh loves the law. हमारा जो पुराना मनुष्य है वो कमाना चाहता है जो परमेश्वर ने सेत मेत में रखा है। इसीलिए वचन कहता है कि जो क्रूस की कथा है, वे जो नाश हुए जा रहे हैं उनके लिए वो क्या है? मूर्खता है। Why? Because it does not make sense to them. वो कहते हैं ये कैसा है कि एक व्यक्ति ने लहू बहाया और तुम कह रहे हो तुम सबके पाप माफ हो गए, तुम बेवकूफ हो। क्योंकि शारीरिक मनुष्य आत्मिक बातों को ग्रहण नहीं कर सकता। ओके, तो हमने पहले अध्याय में क्या देखा कि पौल इतना क्रोधित है कि लोग क्या बोलेंगे? अरे मुझे दर्शन आया, एक स्वर्गदूत मेरे कमरे में आया, स्वर्गदूत ने कहा। पौलुस प्रेरित को कहना पड़ा, अरे अगर हम में से कोई मनुष्य, कोई प्रेरित, यहां तक कि कोई स्वर्गदूत भी आ जाए और तुम्हें एक दूसरा सुसमाचार दे, वो जो तुमने हमसे ग्रहण नहीं किया, तो वो क्या हो? कहता है वो श्रापित हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो एक स्वर्गदूत हो। इसका मतलब है पॉल टेक्स नो नॉनसेंस व्हेन इट कम्स टू गॉस्पेल। पॉल इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो लोग सीखने की मंशा से आए हैं, आप सुसमाचार में ऐसे जड़ पकड़ लोगे कि फिर कोई आपको उससे हिला नहीं पाएगा। आप सुसमाचार में जड़ पकड़ लोगे, क्योंकि सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे पीछे बोलो, सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। अगर सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है तो इसका मतलब चंगाई आपकी निर्भर करती है कि आप सुसमाचार को कैसे समझते हो। आपका छुटकारा निर्भर करता है कि आप सुसमाचार को कैसे समझते हो। आपका बदलाव जीवन में इस बात पर निर्भर करता है आप सुसमाचार को कैसे समझते हो। The Bible says, grace and peace be multiplied to you according to the knowledge of God. So, कितने लोग चाहते हैं अनुग्रह आपके जीवन में मल्टीप्लाई करे? अनुग्रह और शांति। अनुग्रह जब उसकी बहुतायत होती है तो उसे क्या कहा जाता है? फेवर। कितने लोग चाहते हैं शांति आपके जीवन में बढ़ती जाए? इसका मतलब जितना प्रकाशन आपको सुसमाचार का होगा, उतनी शांति आपके जीवन में क्या होगी? मल्टीप्लाई हो जाएगी। Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and Jesus our God. You don't have to pray for Lord increase grace. प्रभु अनुग्रह बढ़ा, प्रभु शांति बढ़ा। प्रभु कहता है मेरे ज्ञान में बढ़, अपने आप बढ़ता जाएगा अनुग्रह और शांति। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगा। अनुग्रह बढ़ाना
प्रभु कहेगा मेरा काम है। तेरे जीवन में शांति बढ़ाना मेरा काम है, मेरे ज्ञान में बढ़ना तेरा काम है। अगर तू मेरे ज्ञान में, मेरे वचन के ज्ञान में, सुसमाचार में बढ़ेगा तो अनुग्रह और शांति अपने आप तेरे जीवन में क्या होगी? बढ़ती जाएगी। यू डोंट हैव टू प्रे फॉर इट, इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द नॉलेज ऑफ गॉड। अनुग्रह की बहुतायत और शांति की बहुतायत फल है आपको जो सुसमाचार का ज्ञान है। प्रॉब्लम क्या है आज की कलीसियाओं में? लोग कलीसिया में सुसमाचार सीखने नहीं आते, मगर जितने आते हैं उनका जीवन देखो क्या होता जाता है। 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद। आप केवल यहाँ कुछ महसूस, ठंडा लगा, आग लगी, गर्म लगा, हिल गया मैं। आप वचन सीखने आए हो। ठंडा लगे ना लगे, गरम लगे ना लगे, करंट लगे ना लगे, मगर सुसमाचार में जड़ पकड़ते जरूर जाओगे अगर सीखने वाला हृदय है तो। फिर आपका रिश्ता जो परमेश्वर के साथ है वो महसूस होने वाले रिश्ते से नहीं होगा। मेनी बिलीवर्स द रिलेशनशिप विद गॉड इज बेस्ड ऑन देयर फीलिंग्स। क्या अनॉइंटिंग थी वहां पे? क्यों थी वहां बहुत अनॉइंटिंग? क्योंकि मुझे झुरझुरी लगी। अरे अनॉइंटिंग होगी वहां पे तो झुरझुरी लगे ना लगे, बीमार चंगे होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी और जीवन बदलेंगे। दैट्स द मेन फंक्शन ऑफ द अनॉइंटिंग, नॉट सो दैट यू फील समथिंग। सिक शैल बी हील्ड, कैप्टिव्स विल बी सेट फ्री। आमेन। पौलुस कहता है 11वीं आयत में, गैलेशियंस 1:11 वर्स, वो कहता है ये सुसमाचार जो मैं तुम्हें सुनाता हूं मुझे किसी मनुष्य से नहीं मिला, ना मैंने इसे मनुष्य से सीखा। यद्यपि जो प्रेरित पौलुस है, ही वॉज अ फैरिसी, गमालियल एक शिक्षक था उस समय में जो बेस्ट था, उनके अंडर पौलुस प्रेरित ने क्या सीखा? व्यवस्था। क्या सीखी? मगर सुसमाचार पौलुस को किसने सिखाया? प्रभु यीशु मसीह ने। That's why he is very bold about the gospel. That's why he will not allow any mixture. इसीलिए वो अब मिलावट बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि सुसमाचार उसे किसने दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। देखो क्या कह रहा है वो, क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। अब आपको एक समझना है गलातियों की पुस्तक में क्या हुआ था, और इसीलिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कई बार समझना जरूरी है वचन का। उस समय में क्या हुआ? पौलुस से पहले प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं चेलों को कहा था कि तुम इजराइलियों को छोड़ किसी के पास नहीं जाओगे। द गॉस्पेल वाज ओनली गिवन टू द ज्यूज एट दैट टाइम। पुट मैथ्यू 10 वर्सेस 5 to 6। हाँ, आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। ये 12 कौन है? द 12 apostles, मेमने के प्रेरित। They have a special place at the foundations, the name of 12 apostles, different category, nobody can be added in this. अब यीशु ने क्या आज्ञा दी है? अन्य जातियों की ओर ना जाना। किसने आज्ञा दी? यीशु ने। अन्य जातियों के पास मत जाना। अन्य जाति कौन है? आप और मैं। जो यहूदी नहीं वही क्या है? अन्य जाति है। और कौन चेलों को बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोल रहे हैं अन्य जातियों के पास मत जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश ना करना। अगली आयत, परंतु इज़राइल के घराने ही की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। इसीलिए आपको समझ में आएगा क्यों प्रेरित पौलुस की सेवकाई अलग है। जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला बहुत सारी बातें मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मगर अभी तुम उसके लिए क्या नहीं हो? तैयार नहीं हो। क्योंकि लंबे समय से यहूदी लोग क्या मानते थे कि अन्य जाति क्या है? अपवित्र है, अशुद्ध है, और परमेश्वर किसके लिए है? केवल यहूदियों के लिए है। हम उसके निज प्रजा हैं। वी आर गॉड्स पीपल, दैट्स व्हाट ज्यूज बिलीव। तो अब एक्ट्स जब हम देख रहे थे, हम एक्ट्स में कंफ्यूजन देखते हैं। कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन ये है कि अब कलीसिया को नहीं पता था तो 2 गुट बन गए थे। एक गुट कहता था केवल यहूदियों के लिए ही है, और दूसरा गुट कहता था नहीं नहीं अन्य जातियों के लिए भी है। देयर वाज दिस कंफ्यूजन, वी सी दैट हैपनिंग, देयर वाज दिस कंफ्यूजन। नाउ पॉल, हु वाज अ फैरिसी ऑफ फैरिसी, बेस्ट टीचर के अंडर पड़ा हुआ है और सबसे ज्यादा जलन रखता है, और प्रभु ने उसको फिर कर उसको सुसमाचार दिया। सो जो 12 प्रेरित थे उनको सेवकाई दी गई थी खतना करे हुए लोगों के लिए। मेरे पीछे बोलो, 12 प्रेरितों को सेवकाई दी गई थी खतना किए हुए लोगों के लिए। पौलुस प्रेरित को सेवकाई दी थी खतना रहित लोगों के लिए, जो आप और मैं हैं। That's why you have to understand the historical context, otherwise you'll mix up. मैंने आपको लास्ट संडे भी बताया था, पौलुस 12 में नहीं था तो कई लोग उसकी अपोस्टलशिप को रिजेक्ट करने लगे, बोलने लगे ये झूठा, ये तो अपने कमरे में बोल रहा, मैंने यीशु को देखा, किसको पता, ये तो एक नई शिक्षा ले आया कलीसिया में, और वाद विवाद होने लगा। तो तब पौलुस को ये चिट्ठी लिखनी पड़ी, और सबसे पहले उसको एवरी लेटर दैट पॉल राइट्स ही डिफेंड्स हिज अपोस्टलशिप। Paul, an apostle from God, not from man. Paul,
कॉल टू बी एन अपोस्टल फ्रॉम द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बार बार वो ये बात बोलता है कि मैं जो प्रेरित हूं, मुझे परमेश्वर ने बुलाया है। ठीक है, अब हमने पिछले टाइम में क्या देखा कि जब दमिश्क में वो जा रहा था और उसका परमेश्वर के साथ क्या हुआ, एक आमना सामना हुआ और प्रभु यीशु मसीह उसको आवाज़ आई और वो बदल गया। और हमने पढ़ा कैसे 3 साल बाद वो कहाँ गया, यरूशलेम गया। अब आगे दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है। ओके, रेडी। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ, किसके साथ, फिर यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। केवल ये आयत में हम लोग आज पूरा दिन निकाल सकते हैं क्योंकि इसमें इतना कुछ है। और पॉल बहुत परमेश्वर की विजडम से भरा हुआ है। क्यों वो बरनबास और तीतुस को अपने साथ ले गया? ऐसे ही नहीं कि अरे तीतुस तेरा काम नहीं है, कुछ खाली है, बरनबास फ्री है, चल आजा चलते हैं साथ। ऐसे नहीं था, एक उद्देश्य था। क्यों पौलुस बरनबास को और तीतुस को अपने साथ 14 वर्ष बाद कहाँ ले गया, यरूशलेम ले गया। अब 14 वर्ष यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 वर्ष इसलिए ज़रूरी है कि ये दर्शाता है कि 14 साल तक, अभी तक पौलुस के सुसमाचार को यरूशलेम से अप्रूवल नहीं मिला है। इज इट क्लियर? 14 साल हो गए पौलुस को, वो कलीसियां स्थापित कर रहा है सिसिलिया में, दमस्कस में, पहले वो अरेबिया में रहा, वहां पे ही लर्नड। नाउ इट्स 14 years, नाउ ही हैज अ फ्रूट टू व्हाट ही इज प्रीचिंग। कई लोग आज क्या चाहते हैं, आज मैं यीशु में आऊं और कल देखो, कल सब ऐसा हो जाए। ऐसे नहीं होता। परमेश्वर हमें एक प्रोसेस से लेकर जाता है। 14 साल, अभी इस कलीसिया को भी 14 साल नहीं हुए। सोचो 14 साल कितना बड़ा समय होता है। 14 साल बाद अब पौलुस कहां जाता है, यरूशलेम को जा रहा है। और यरूशलेम जाते हुए अपने साथ किस किस को लेता है, बरनबास और तीतुस, इन दोनों को अपने साथ लेकर कहां जाता है, यरूशलेम जाता है। और ये जो 14 साल थे, ये 14 साल में उसकी सेवकाई का बहुत फल हुआ। 14 साल में आज कई लोग कहते हैं मेरी इतनी बड़ी बुलाहट है 40 साल बाद में, कहाँ है फल, कहाँ है फल? नहीं है, बस बुलाहट है इतनी बड़ी। अगर जिस हिसाब से बुलाहट है उसका फल भी होगा, आमीन। मगर फल एक दिन में नहीं आता। आप बीज बोते हो, इट्स अ प्रोसेस। सो 14 साल हो गए। 14 साल में अपोस्टल पॉल वो बताना चाह रहा है, एक तो कि 14 साल तक यद्यपि उसे प्रेरितों से जो यरूशलेम में थे अप्रूवल नहीं मिला, तब भी वो अपनी सेवकाई फेथफुली करता रहा। Doesn't mean when you start your ministry, man is gonna approve you. जब प्रभु ने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया, सारे बंदों ने मुझे बोला अरे तो तुम तो अपनी मर्जी से आ गए, अरे बहुत जल्दी आ गए। But I knew that my time has come. Okay? जल्दीबाजी नहीं करी मैंने, ये भी बता दूं। 9 साल तक मैं नौकरी करता रहा। 9 साल तक there wasn't a prophet who would come to a church and not prophesy that God has called me. ऐसा कोई नहीं होता था कि भविष्य तक हमारी कलीसिया में आएगा और मुझे भीड़ में से उठा के नहीं कहेगा परमेश्वर ने तुझे सेवकाई दी है। मैं कहता था मुझे पता है दी है, मगर बुलाता पता नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि जब तक बुलाएगा नहीं अपनी मर्जी से जाऊंगा नहीं। कई लोग आज क्या करते हैं, उनको पता लगता है कि बुलाया गया हूं। बुलाया जाना और भेजा जाना दो अलग अलग बात हैं। बुलाए जाने और भेजे जाने के बीच में प्रशिक्षण है जो बहुत लोग नहीं समझते। Isaiah the prophet knows he's been called as a prophet, but he says, Lord, here I am, send me. प्रभु तूने मुझे बुलाया है, मैं जानता हूं, मगर मुझे भेज, क्योंकि जब तक तू मुझे नहीं भेजेगा जो तू मेरे द्वारा करना चाहता है वो नहीं, मैं अपनी बल पर वो नहीं कर सकता। कई लोग क्या करते हैं, उन्होंने 2 लोगों के लिए प्रार्थना करी, वो चंगे हो गए, कल को कहते हैं हमने मिनिस्ट्री शुरू कर दी। अभी जो सिखाना था परमेश्वर ने वो ट्रेनिंग के अंडर है, और फिर क्या होता है, कॉम्प्लिकेशंस मिनिस्ट्री में, और दे आर नेवर एबल टू रीच टू देयर फुल पोटेंशियल। मैं तो रोज जब ऑफिस जाता था तो तैयार होते हुए मैं अपनी वाइफ को बोलता था प्रभु कब बुलाएंगे मुझे। मुझे पता था मुझे बुलाया गया है, मगर ये भी पता था अपनी इच्छा से नहीं कूदूंगा सेवकाई में। जब बुलावा आएगा तो कूदूंगा, मगर एक दिन बुलावा आया, आमीन। मगर जब पता है कि आपको बुलाया गया है, आई एम स्पीकिंग टू दोज पीपल टुडे हु नो दे आर कॉल्ड। अगर आपको बुलाया गया है तो जब तक भेजा ना जाए बढ़ते रहो दीनता और नम्रता के साथ, जहां परमेश्वर ने रखा है वहां पे। प्रशिक्षण से बाहर मत निकल जाओ क्योंकि आपको लगता है आप तैयार हो। परमेश्वर को पता है जब आप तैयार हो जाओगे बुलावा आ जाएगा, और जब बुलावा आएगा पूरा स्वर्ग बैकअप देगा आपको। मैंने कहा पूरा स्वर्ग बैकअप देगा जब भेजे जाओगे। जब भेजे जाओगे पूरे स्वर्ग की आर्मी, पूरा स्वर्ग आपके साथ खड़ा होगा, एंड देन यू कैन नॉट फेल इन योर असाइनमेंट। सो 14 वर्ष हम देखते हैं कि 14 years ऑफ अनसीन मिनिस्ट्री। 14 साल क्या था, बिहाइंड द सीन्स, वर्किंग बिहाइंड द सीन्स। कोई नहीं मान रहा ये अपोस्टल है, मगर वो अपनी मेहनत करे जा रहे हैं। वो परमेश्वर ने जो उसको काम दिया है वो करे जा रहे हैं। मगर फिर 14 साल बाद कुछ हुआ, क्योंकि कई लोग कहते थे कि पौलुस को ना फोन आया जेरूशलेम से आज के समय में, ए पौलुस इधर आ, तेरे को चेक करना है। पॉल कहता है नहीं ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दूसरा वर्ष देखो क्या कहता है, मेरा जाना ईश्वरीय
प्रकाशन के अनुसार हुआ। वो कह रहा है यरूशलेम में जो सारे काउंसिल है, जो बैठक लगती है प्रेरितों की, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मुझे परमेश्वर ने बोला कि जा यरूशलेम, अब तू तैयार है, अब तेरी सेवकाई तैयार है, अब जो मैंने काम तेरे को बुलाया, जा और यरूशलेम में जा। पौलुस कैसे गया यरूशलेम? प्रकाशन के द्वारा गया। कैसे गया? लड़ने नहीं गया था, प्रूव करने के लिए नहीं गया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भेजा आज्ञाकारिता के साथ। जब परमेश्वर ने कहा जा, तो वो गया। अब जब वो वहां गया, मगर ये बहुत ही अमेजिंग बात है, जब वो वहां गया तो किस किस को ले गया अपने साथ? बरनबास को ले गया और तीतुस को ले गया। अब सबसे पहली बात, बरनबास को क्यों ले गया? पहला रीजन, बरनबास जो था उसकी बहुत अच्छी छवि थी प्रेरितों के सामने। क्योंकि आप जानते हैं बरनबास कौन था? एक लेवी था, एक याजक था और बहुत बड़ा गिवर था। प्रेरितों के कार्य 4 उसका 36 और 37 लगाइए। और यूसुफ नाम कुप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने क्या रखा था? बरनबा, अर्थात शांति का पुत्र। नाउ दिस इज सो पावरफुल। उसका नाम असली में जोसेफ था, मगर प्रेरितों ने उसका नाम बरनबास रखा। क्यों? बिकॉज ही वॉज सच अ पीस मेकर इन द चर्च ऑफ गॉड। क्योंकि ऐसा शांति और मेल मिलाप करने वाला बंदा था, यानी जहां वो देखता था फूट डल रही है, बारनबास वहां जाके हृदयों को जोड़ता था। और जब प्रेरितों ने ये देखा तो प्रेरितों ने कहा तेरा नाम बारनबास है, क्योंकि तू क्या है? शांति का पुत्र, द सन ऑफ इवन एनकरेजमेंट। उसके नाम में प्रकाशन है। बारनबास क्या करता था? वो एनकरेज करता था। आज आप जानते हैं कई लोग हैं कलीसिया में, उनके पास गिफ्ट है डिस्करेज करने का। अगर थोड़ा सा विश्वास लेकर आप उनके पास चले गए तो वो आपको ऐसा डिस्करेज करेंगे कि उसके बाद सारी जो आपने सोचा था आप छोड़ दोगे। मगर कुछ मसीह ऐसे हैं जिनके पास ये वरदान है एनकरेज करने का। आप उनके साथ 10 मिनट बात कर लोगे ना, आपको ऐसा लगेगा प्रभु दोबारा मेरे अंदर वो सब नहीं हो गई, वो आशा नहीं हो गई, वो उम्मीद नहीं हो गई। बरनबास वैसे ही व्यक्ति था। इसका मतलब याद रखना, आपका नाम स्वर्ग में अलग तरीके से लिया जाता है। स्वर्ग एक एक चीज देखता है, कैसे आप जीते हो, कैसा आपका स्वभाव है। His name was Joseph, मगर पूरी बाइबल आगे उसे बारनबास बोलती। पवित्र आत्मा ने उसका नाम न लेकर वो नाम चुना जो प्रेरितों ने उसके लिए रखा, बारनबास, सन ऑफ एनकरेजमेंट, सन ऑफ पीस। अब देखो क्या लिखा है, he was a Levite of the country of Cyprus. He was a Levite. So he, ऐसा नहीं है कि he was a nobody, he was a Levite and he was a very wealthy man. Okay? अब हिस्टोरियन, सम हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, तो मैं ये नहीं कहता, आई कैन नॉट बी डॉगमेटिक, मैं ये नहीं कहता कि 100% ऐसा ही है, मगर हिस्ट्री में जो माना जाता है वो ये माना जाता है। जब मैंने पुरानी कुछ हिस्टोरियन टेक्स्ट पढ़े तो उसमें ये माना जाता है। याद है आपको एक यंग लड़का यीशु के पास आया था, जिसने कहा प्रभु मैं क्या करूं? यीशु ने कहा सब बेच के गरीबों को दे दे। हिस्टोरियन से इट वाज बारनबास। लोग कहते हैं कि वो बारनबास था। वो उस समय चला गया यीशु से, मगर वापस आया। अब वापस जब आया, अब देखो उसने क्या किया। 37वीं आयत लगाओ। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। दिस टेल्स अबाउट पीपल हु आर जेनरस। उदारता का आपके दिल से लेना है। मैं आपको बता रहा हूं, जिन लोगों का हृदय साफ है ना, वो उदार लोग होते हैं। बारनबास वाज अ सन ऑफ एनकरेजमेंट। और बारनबास की क्या थी? एक बहुत अच्छी छवि थी, राइट? इनफैक्ट बारनबास ही वो व्यक्ति है जिसने पौलुस को इंट्रोड्यूस किया मिनिस्ट्री में, बाकी यहूदियों से मिलाया। आप जानते हैं जब पवित्र आत्मा ने बोला सेपरेट अनटू मी सॉल एंड बारनबास, वहां से वो लोग साथ में आए। और प्रेरितों के कार्य 9 उसका 27 लगाओ। परंतु बरनबा उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनसे कहा कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा। सो बारनबास इज इंट्रोड्यूसिंग अपोस्टल पॉल टू द अपोस्टल्स। बरनबा क्या कर रहा है? प्रेरितों के पास जा रहा है, बिकॉज ही हैड द एक्सेस टू अपोस्टल्स। और पौलुस को क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूस कर रहा है, उसको बता रहा है कि देखो इसके साथ ऐसा हुआ, ये रास्ते में जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह इसको मिल गए। मगर बारनबा पौलुस के साथ खड़ा रहा, एक मित्र की तरह, एक सहभागी की तरह, एक पार्टनर की तरह। आमीन। और वहां पौलुस को ले गया और प्रेरितों के पास ले गया। अब पौलुस 14 साल बाद प्रभु में आने के, अब वो बरनबा को वापस कहां ले जा रहे हैं? प्रेरितों के पास ले जा रहा है। मगर बरनबा तो ठीक है, अब ये जो दूसरा व्यक्ति है तीतुस, या जिसको हम कहते हैं टाइटस, ये सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इस चैप्टर में, इस अध्याय में। क्यों पौलुस तीतुस को ले गया बहुत जरूरी है। पहले क्योंकि तीतुस एक अन्य जाति था। क्या था? और अन्य जातियों का यहूदियों के साथ उठना और बैठना नहीं था। और अन्य जाति को यहूदी तब तक ग्रहण नहीं करते जब तक वो क्या नहीं कराएंगे? जब तक खतना नहीं कराएंगे तब तक उन्हें ग्रहण नहीं करें। तो पौलुस ने क्या किया? अब देखो बुद्धि। एक तो वो उस व्यक्ति को ले गया जिनकी प्रेरितों के साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, और एक उस व्यक्ति को ले गया जो सब काम खराब कर सकता है। He deliberately took Titus.
वो तीतुस को इसीलिए ले गया क्योंकि देयर विल बी अ स्टरिंग इन जेरूशलेम व्हेन एन अनसर्कमसाइज्ड विल एंटर देयर काउंसिल। जब एक खतना रहित व्यक्ति उनकी मंडली में जाएगा तो उथल पुथल होगी। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? बरनबा क्या था? एक ग्रीक यूनानी व्यक्ति था। और अगर हम तीतुस 1:4 में पढ़े तो पौलुस का प्रिय बेटा था और सच्चा बेटा वो कहता है, अ ट्रू सन। इसका मतलब कई फॉल्स सन्स भी होते हैं, झूठे भी होते हैं, मगर वो कह रहा झूठों में से एक सच्चा था। तीतुस के नाम जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा क्या है? सच्चा पुत्र है। तीतुस को कहता है मेरा बेटा है सच्चा, इज माई स्पिरिचुअल सन एंड इज माई ट्रू स्पिरिचुअल सन। बिकॉज द जेन्युइननेस ऑफ अ रिलेशनशिप इज प्रूवन विद टाइम। समय के साथ आपको पता लगेगा सच्चा कौन है और झूठा कौन है। आमेन। समय के साथ होता है। ऑलराइट, सो अब क्या हुआ? तीतुस को लेकर वो कहां चला गया? यरूशलेम। मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूं उसको मैंने उन्हें बता दिया। अब पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस कह रहा है कि एक सुसमाचार है जो मैं किसको प्रचार करता हूं? अन्य जातियों को। तब तक कोई और अन्य जातियों को प्रचार नहीं कर रहा था, क्योंकि अभी भी एक कंफ्यूजन चल रहा है कि अन्य जातियों को क्या हम बता सकते हैं परमेश्वर के बारे में? नहीं बता सकते। क्या उनके लिए उद्धार है या नहीं? मगर पौल कितने समय तक बता रहा था अन्य जातियों को सुसमाचार? 14 साल तक। इसका मतलब जो सुसमाचार पौलुस अन्य जातियों को बता रहा है वो उसने प्रेरितों को बता दिया। मगर आगे द बाइबल सेज ही डिड दैट प्राइवेटली। उसने ये कैसे हुआ? मैंने एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे। कहां बताया? एकांत में बताया। अब एक बात बताओ, एकांत में क्यों बताया? सबके सामने क्यों नहीं बताया? सबके सामने भी तो बोल सकता था। क्यों एकांत में? क्या? दैट इज द विजडम एंड ह्यूमिलिटी ऑफ पॉल। ये क्या है? ये नम्रता और बुद्धि है पौलुस की, क्योंकि वो लड़ने नहीं गया था। अरे मेरे को यीशु ने बोला है तुम मानो ना मानो, वो ऐसा नहीं किया था। वो नम्रता के साथ उनको एकांत में ले गया और एकांत में जाकर उसने पूरा बताया कि देखो 14 साल में प्रभु ने मेरे साथ क्या किया। एंड द बाइबल सेज ही लेड बिफोर देम। उसने जो सुसमाचार और प्रचार करता है वो प्रेरितों के सामने रख दिया कि आप खुद इसका क्या करो? निरीक्षण करो। यू एग्जामिन द गॉस्पेल दैट आई प्रीच, यू डू इट प्राइवेटली। किसको किया? द बाइबल सेज दोज हु वर ऑफ रेप्यूटेशन। हिंदी में लिखा है जो बड़े समझे जाते थे। कौन है जो बड़े समझे जाते थे प्रेरितों में से? पीटर, जॉन एंड जेम्स। दोज आर 3 वर कॉल्ड पिलर्स इन द बाइबल। उनको पिलर्स बोला गया, नींव बोला गया। तो जो बड़े समझे जाते थे, तो पूरी मंडली को नहीं, वो कुछ उनको जो बड़े समझे जाते थे उनको अकेले ले गया और अकेले ले जाकर अब उनको क्या बता रहा है? वो सुसमाचार जो किसके लिए है? अन्य जातियों के लिए जो सुसमाचार है वो उनको बता रहा है। एंड ही सेज ताकि ऐसा ना हो कि मेरे इस समय या पिछली दौड़ धूप क्या ठहरे? व्यर्थ ठहरे। दैट शोज ह्यूमिलिटी। आज लोग कहते हैं अरे मुझे प्रभु ने दिखाया है। वचन के विरोध में जा रहा है। नहीं, वचन कुछ भी बोले, मुझे सपना आया तो सपना आया। अरे वचन के अरे मैं मानूंगा ही, मुझे तो भैया मत मान, जा गड्ढे में। पौलुस इस बात को जानता है कि प्रभु ने उसे सुसमाचार सिखाया, बट देन ऑल्सो प्रकाशन के द्वारा प्रभु ने उसको भेजा कि जा प्रेरितों के पास। नाउ बिफोर द अपोस्टल्स ही लेड बिफोर देम द गॉस्पेल दैट ही प्रीचेस। और ये जो शब्द है कि उसने सुसमाचार उनके सामने रख दिया, इट्स द सेम वर्ड एज इन व्हेन अ डॉक्टर वेरीफाइज बॉडी को डायग्नोज करता है। कोई व्यक्ति है वो कहता है मुझे ये नहीं हो रहा, डॉक्टर कहता है अच्छा ठीक है, स्टेथोस्कोप लगाता है, लंबी लंबी सांस लो। अब वो क्या कर रहा है? डायग्नोज। दैट्स व्हाट द अपोस्टल्स डिड विद द गॉस्पेल दैट अपोस्टल पॉल प्रीच्ड। उसको एक डर था। डर क्या था? कि कहीं ऐसा ना हो जो 14 साल मैंने भाग दौड़ करी वो क्या हो जाए? व्यर्थ ठहर जाए। कहीं ऐसा ना हो कि सुसमाचार जो मैं प्रचार कर रहा हूं वो हो ही ना सुसमाचार, मेरे दिमाग में हो कि यीशु ने मुझे बताया। आज कई लोग डिसीव्ड है कलीसिया में। मैं दुख के साथ मैं आपको बता रहा हूं। दे थिंक गॉड टोल्ड देम समथिंग एंड देयर इज नो फ्रूट ऑफ इट फॉर 30 years, बट दे आर स्टिल एडमेंट दैट गॉड टोल्ड देम। अगर प्रभु ने कुछ कहा है तो उसका फल भी वो दिखाएगा। आमीन। परमेश्वर का आत्मा कंफ्यूजन का आत्मा नहीं है। तो वो कह रहा है ऐसा ना हो जाए कि जो मैंने किया है वो क्या ठहरे? वो व्यर्थ ठहरे। सोचो अगर ऐसा होता कि 14 साल से पौलुस ने जो कलीसियाएं रोपी गई, अगर वो सुसमाचार गलत था तो फिर वो सब व्यर्थ ठहरता। जितने विश्वासी वो सुसमाचार सुनकर परमेश्वर में आए वो सब व्यर्थ थे। मगर एक अच्छी खबर है। अब क्या हुआ? जब प्रेरितों ने, स्पेशली द लीडर्स पीटर, जॉन, जेम्स, जब उन्होंने सुसमाचार को सुना अच्छे से, अब उसके बाद तीतुस जो साथ में था, तीतुस ने क्या नहीं किया था? खतना नहीं किया था। 30 याद देखो, परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी है खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया। दैट्स द विक्ट्री ऑफ द गॉस्पेल दैट अपोस्टल पॉल प्रीच्ड। कई बार इफ यू जस्ट रीड द बाइबल आपको लगा हाँ ठीक है, आपने तीतुस को खतना कराने में विवश नहीं किया गया और ये उन झूठे भाई नहीं, हर आयत में बहुत कुछ है, आपको समझना पड़ेगा। तीतुस को जब खतना कराने के लिए विवश नहीं करा गया, यानी
प्रेरितों ने उस सुसमाचार को एग्री कर लिया और मान लिया कि यस, ये जेन्युइन सुसमाचार है जो पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और जो अन्य जाति अब हैं वे खतने के द्वारा पवित्र नहीं, विश्वास करने के द्वारा पवित्र ठहराए जाते हैं। टाइटस एक सबसे हार्डेस्ट केस था, इसीलिए पौलुस सीधे टाइटस को ले गया। टिमोथी को भी ले जा सकता था, टिमोथी हाफ ज्यूइश था उसने आधा यहूदी नहीं पूरा अन्य जाति लेके जाऊंगा। आमीन। टिमोथी को भी ले जा सकता था, टिमोथी भी उसका बेटा था, मगर टाइटस को ले गया क्योंकि टाइटस पूरा यूनानी था, पूरा अन्य जाति आपकी और मेरी तरह। और वहां पर जब प्रेरितों ने उस सुसमाचार को सुना और उसको समझा, क्योंकि प्रेरितों को सेवकाई किसने दी? पौलुस को सेवकाई किसने दी? अब यीशु ने पौलुस को बोला प्रेरितों के पास जा, और प्रेरितों के मन में डाला कि इसकी जो सुसमाचार है उसको एक्सेप्ट करो, क्योंकि आत्मा एक ही है। इससे हमें आज के समय में एक चीज सीखने को मिलती है। हमेशा कोई दर्शन आए, कई लोग हैं ना, सीधे एक स्वप्न आया, बैग पैक करा, मैं जा रहा हूँ बेंगलोर। क्यों जा रहे हो बेंगलोर? सपना आया बेंगलोर। फिर फोन करो एक साल बाद, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, घर में बैठा हूँ। ऑलवेज हैव दैट ह्यूमिलिटी टू टेक इट बिफोर द लीडर्स, उन अगुओं को जिनको प्रभु ने चुना है। हमेशा जब पौलुस ये कर सकता है तो आप और मैं भी कर सकते हैं आज। अगर पौलुस के अंदर इतनी नम्रता हो सकती है तो आप और मैं भी कर सकते हैं आज। आमीन। अब क्या हुआ? खतना करने के लिए विवश नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी। विक्ट्री ये थी कि इसका मतलब ये था कि अब ये चीज प्रूव हो चुकी थी। वरना अगर जो प्रेरित थे वो नहीं मानते सुसमाचार को जो पौलुस ने दिया, वो सबसे पहले कहते तीतुस का खतना कराओ, तीतुस खतना करेगा तभी हमारे बीच में रह सकता है, मगर उसको विवश नहीं किया गया। अब आगे सुनो, यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे कि उस स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाएं। क्यों विश्वासियों को विवश करा जा रहा था खतना करने के लिए? प्रेरितों के अध्याय 15 उसकी पहली आयत लगाओ, यहां पे देखो। फिर कितने लोग यहूदिया से आकर भाइयों को सिखाने लगे। क्या सिखाने लगे? अब कि यदि मूसा की रीति पर तुम्हारा खतना ना हो तो तुम। ये टीचिंग भी चल रही थी साइड में, एक नई टीचिंग आ गई, नया सुसमाचार। क्या था यह सुसमाचार? कि अगर मूसा की रीति से नहीं चलोगे और खतना नहीं कराओगे तो तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। और पौलुस ने इन लोगों को क्या कहा? झूठे भाई, फॉल्स ब्रदर्स। दैट मीन्स दे आर नॉट आवर ओन, दे अपीयर टू बी बिलीवर्स, दे आर नॉट बिलीवर्स। ही इज वेरी बोल्ड अबाउट इट। वो कह रहा है झूठे हैं, ये भाई नहीं है, झूठे भाई हैं। ये भाई बनकर आते हैं, अंदर है कसाई, बोलते हैं भाई, ले जाएंगे आपको सारे पुराने रीति रिवाजों में। अब जब घर जाके कभी गलातियों पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा मजा आएगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि एक एक जो आयत है वो कितनी सुंदर है जो पवित्र आत्मा ने लिखवाई है, और उसके अंदर कितना ज्यादा गूढ़ प्रकाशन है। ऐसे ही नहीं पौलुस लिखता। आमीन। वो कह रहा है यह उन झूठे भाइयों के कारण हुआ। झूठे भाइयों के कारण क्या हो गया है? अब विश्वासियों के अंदर एक डर आ गया, भैया मेरा उद्धार हुआ भी है नहीं हुआ? पूरी कलीसियाओं में क्या, गलातियों में क्या हुआ? गलाती के जो विश्वासी थे वो फिर कर वहां खतना कराने लग गए। तभी तो डांटते हुए उसने चिट्ठी लिखी है। आगे देखोगे तो बोलता है, हे मूर्ख गलातियों, बहुत प्यार करता है ना उनसे, बाप पे तो डांट भी देगा। आमीन। बाइबल कहती है पिता का प्रेम इसी से सच है कि वो डांटता है। उस समय मैं चाहता हूं कि आप समझो, उस समय में जाओ, इस समय अपने कल्पना में कि आप सोचो, आप एक ऐसे समय में हो जब एक कंफ्यूजन कलीसियाओं के अंदर आ गया कि क्या मेरा उद्धार हुआ कि नहीं, क्योंकि कुछ भाई लोग, एक ग्रुप है जो ये टीचिंग देने लग गया कि जब तक मूसा की रीति से नहीं चलोगे और खतना नहीं कराओगे तो तुम्हारा क्या नहीं होगा, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। तो अब डर के मारे, किसके मारे? किसके मारे? किसके मारे? बस समझ जाओ, आज भी कई विश्वासी डर के मारे कर रहे हैं जो कर रहे हैं, प्रकाशन की वजह से नहीं दे रहे हैं, डर के मारे। हाय हाय, नहीं दिया दशमांश तो यहोवा बीमारी से ले लेता है। अरे यहोवा और शैतान में अंतर है भाई, पिता है वो। गॉड इज फादर, ही इज नॉट गॉड फादर। समझ रहे हो? मतलब माफिया नहीं है, वो पिता है। गॉड फादर गुंडों में बोलते हैं। जब झूठे भाई उस समय में थे तो झूठे भाई आज भी हैं। आज खतना कराने को तो नहीं बोलते आपको, मगर आज आपको बोलते हैं तुम जो रविवार को जाते हो ये सबत का दिन नहीं है, सबत का दिन तो शनिवार है। अगर शनिवार को तुम नहीं जाते तुम पूरे गलत हो। तुम जो सारे पर्व नहीं मनाते इजरायली, तुम गलत हो। आपको वापस क्या करना चाहते हैं? दासत्व में लाना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? मगर वचन कहता है अब हमें दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो जाएं, मगर हमें लेपालकपन का आत्मा मिला है जिसके द्वारा हम हे अब्बा, हे पिता कहलाते हैं। हालेलुया। बोलो, अब मैं डर की आत्मा के, धर्म की आत्मा के अधीन नहीं हूं,
मुझे लेपालकपन का आत्मा मिला है। अब मैं हियाव से कह सकता हूं कि परमेश्वर मेरा पिता है। हालेलुया, आमेन। देखो क्या लिखा है, अब तुम जो पुत्र हो, अब अगर पुत्र हो तो अब पुत्र कैसे हो सकते हो भाई? अगर तुमने ये नहीं किया, तुम जो सबत को, शनिवार को नहीं मनाते, तुम स्वर्ग नहीं जाओगे। फॉल्स ब्रदर्स। पता होना चाहिए आपको कौन है जो आपको वापस दासत्व में लाना चाहते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे? कैसे घुसाए? चोरी से घुसाए। आज भी दिल्ली में 3-4 आंटियां घर में जाती हैं, टिंग टोंग। आपके भी कईयों के घर आई हैं। कैसे जाते हैं? चोरी से। कोई मीटिंग नहीं करेंगे। जाएंगे कहाँ? विश्वासियों के घर में जाएंगे। पहले पता करते हैं यहाँ पड़ोस में कौन है, यहाँ पे कौन है, मसीह में कौन है। फिर उनके घर जाती है 2 आंटियां, टिंग टोंग। बोलते हैं आपका जो पास्टर है ना, आपको सही नहीं सिखा रहा। हमारी एक माँ भी है यरूशलेम, और जिनको वचन का ज्ञान नहीं हो, कहते हैं आओ समोसे खाओ, थोड़ा बिस्किट भी लगाएं तुम्हारे अंदर। अरे सच बोलोगे तो सीना चौड़ा करके लाइव स्ट्रीम करके बोलोगे, छुप के ऐसे घरों में जाके नहीं करोगे। आमीन। ये कैसे आते हैं? चोरी से आते हैं। हालेलुया। सीधे नहीं आते, चोरी से आते हैं, छुप के आते हैं, मगर एक उद्देश्य से आते हैं। क्या है इनका उद्देश्य? आगे देखो कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है, भेद लेकर हमें क्या करें? दास बना दें। आपको बोलेंगे अरे कैसे आपके जीवन में सही होगा? योम किपोर तो आप मनाते नहीं हो, सबत के दिन तुम ये नहीं करते हो। डाल डाल के वही रीति रिवाज में कहाँ ले जाएंगे आपको? वापस दासत्व में ले जाएंगे, दासत्व में। अब मैं भय का दास नहीं, मैं परमेश्वर की संतान। ये गाओ और बोलो आंटी थैंक यू सो मच, अगली बार आना, बाय बाय, या दरवाजा बंद कर दो। इसीलिए सुसमाचार में जड़ पकड़ना है कि कोई भी आके आपको मूर्ख ना बना दे, उस मिराज से आपके अंदर डर ना डाल दे। पुत्र कौन होता है? जो क्या करता है? जन्म लेता है। पुत्र या पुत्री, मैंने आपको पहले बताया, पुत्र का मतलब जेंडर से नहीं है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग से नहीं है। ये एक स्थान है जो परमेश्वर ने हर एक को दिया अपने पुत्र का। अब जब हम पुत्र हैं, क्यों? क्योंकि हम उससे क्या लिया? हमने जन्म लिया है, यूहन्ना 1:12 के हिसाब से। तो अगर जन्म ले लिया तो क्या यू आर बॉर्न ऑफ गॉड? कैन यू बी अनबॉर्न ऑफ गॉड? और वचन कहता है दास सर्वदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। हालेलुया। सो आज जाएं, 20 साल बाद जाएं, 80 साल बाद जाएं, जा अपने घर रहे हैं। यीशु ने कहा मैं जाकर तुम्हारे लिए रहने के स्थान तैयार करता हूं। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। तो कहाँ रहेंगे हम? जो यीशु का पिता है और हमारा पिता है, उसके घर में रहने के बहुत सारे स्थान हैं, तो अपने पिता के घर में रहेंगे। और यीशु ने कहा मैं जाकर तुम्हारे लिए क्या करता हूं? वो स्थान तैयार करता हूं, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। मैं इजराइल गया था, अच्छी जगह है, अगर आप जा सकते हो तो जाओ। मेरे साथ एक और भाई साहब भी गए थे। तो पहले हम प्रार्थना करते थे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अब मैंने देखा अगले दिन उसकी प्रार्थना बदल गई, हो गया यीशु मसीह। मैंने ये क्या हो गया भाई? फिर भाई साहब कहते कि वो थोड़ा थोड़ा और वहाँ जाने लगे, पूरा ही चले गए। एक बात आपको समझनी जरूरी, यहूदी खतना क्यों कराते थे? पहली बात, क्योंकि वो यहूदी थे भाई। तुम क्यों कराना चाहते हो? तुम यहूदी थोड़ा ना हो। आपको लगेगा हम थोड़ा कराते हैं, अरे कई हैं जो करा रहे हैं आज जाके। यस, देयर इज अ सेक्ट नाउ। कितने ऐसे मसीह आज भी हैं जो सोचते हैं यहूदी परमेश्वर की नजर में ज्यादा ग्रहण योग्य हैं हमसे। पौलुस कहता है अन्य जातियों के लिए, तुम अगर अपना खतना करा दो तो मसीह से अब तुम्हें कुछ लाभ नहीं है। तुम अनुग्रह से गिर गए हो क्योंकि तुम व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा खतना नहीं हुआ, खतना तो हुआ है। कितनों को तो यहाँ पता ही नहीं उनका खतना हो चुका है। मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। कई लोग कह रहे हैं ये कब हुआ? रोमियो 2:28 लगाओ, साथ में पढ़ेंगे, ठीक है? क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है या शारीरिक रूप से, इंग्लिश बाइबल से आउटवर्डली, बाहरी रूप से जो यहूदी है। बाहरी रूप से आपको यहूदी दिखेगा, वो कैसे होगा? दे वेयर दिस कैप, ठीक है, वो यहूदी होगा, आपको बाहर से यहूदी दिख जाएगा। मगर बाइबल कह रही है वो यहूदी नहीं जो बाहर से शारीरिक यहूदी है। ही इज नॉट अ ज्यू, इज ज्यू आउटवर्डली। और ना वह खतना है जो देह में है। परमेश्वर असली खतना उसको नहीं देखता जो किसका है? शरीर का खतना है। पर यहूदी वही है जो कहां है? मन में है। यहूदी का मतलब कौन है? जो परमेश्वर के लोग हैं। दैट इज सिंपली, Jews means the people who are called to proclaim the praises of him who called them. It comes from the word Judah. Anyway, और खतना वही है जो कहां का है? हृदय का और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं मगर परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया।
क्यों आज आपको क्यों सिखा रहा हूं मैं? आप बोलोगे मुझे पास्टर थोड़ा बनना है जो मुझे ऐसे टीचिंग चाहिए। अरे इसका पास्टर बनने से नहीं, इसका आपके जीवन के हर एक क्षेत्र से लेना देना है। ये पास्टरों के लिए नहीं लिखी थी परमेश्वर ने बाइबल, अपने बेटे और बेटियों के लिए लिखी थी। ये कैसे जय में चलना है, राज्य और प्रभुता कैसे करना है, ये परमेश्वर ने, ये आपकी मैनुअल है। दिस इज द मैनुअल फॉर रेनिंग इन लाइफ, टू वॉक एज किंग्स। अब 5वीं आयत, एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। पौलुस कह रहा है ये जो कौन थे, झूठे भाई थे, हमने क्या किया, उनके एक घड़ी भी, दिस वर्ड इन द ग्रीक मीन्स द शॉर्टेस्ट विंडो ऑफ टाइम, सबसे छोटा मतलब क्षण भर के लिए भी, बाइबल कह रही है क्षण भर के लिए भी हमने उन झूठे भाइयों के अधीन नहीं हुए। क्योंकि अगर अधीन होते तो सबसे पहले वो क्या कहते, तीतुस का खतना कराओ। और अगर पौलुस प्रेशर में आकर, आज कई लोग क्या होता है प्रेशर में आते हैं, अगर प्रेशर में आकर तीतुस का खतना करा देता तो आज आप और मैं यहाँ बैठे नहीं होते, ऐसे बैठे होते शायद, मगर खतना हुआ होता हमारा। पूरा कंफ्यूजन कलीसिया में आ चुका होता, कलीसिया 2 भागों में बट जाती। अगर पौलुस का सुसमाचार प्रेरित लोग रिजेक्ट कर देते और कहते नहीं तीतुस का भी खतना कराना पड़ेगा, तो कलीसिया 2 भाग में बट जाती। जो सारे अन्य जाति विश्वासी थे उनको ये डाउट हो जाता कि हमें सुसमाचार, हमारा उद्धार नहीं हुआ, तो वो भी वापस मूसा की रीति सीखने लग जाते। अरे पर मूसा की रीति आप और मैं क्यों सीखेंगे, हम यहूदी में नहीं हैं। मूसा की रीति कह रहा हूं, मूसा की किताबें नहीं कह रहा हूं, दोनों अलग अलग चीज। आमीन। हमने उनके क्या नहीं किया, हम उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। इसीलिए ध्यान धरो कि क्या सुनते हो। कई लोग हैं उनके घर में ना गॉड टीवी लगा रहता है। गॉड टीवी में हर चीज जो आ रही है वो गॉडली नहीं है, नथिंग अगेंस्ट गॉड टीवी, इज गुड। मगर एक प्रचारक कुछ बोल रहा है पूरब, उसके बाद जो आ रहा है वो बोल रहा है पश्चिम, उसके बाद जो आ रहा है वो कह रहा है उत्तर, उसके बाद जो आ रहा है वो कह रहा है दक्षिण, और आपके अंदर है सांभर। क्योंकि आज क्या हो गया है कई विश्वासियों के लिए, वो हर मीटिंग में जाएंगे कि प्रभु की तो बात हो रही है, तो क्या दिक्कत है, प्रभु की ही तो बात है, सुन लेते हैं। किसी ने मुझे आज सुबह मैसेज किया, प्रभु यीशु मसीह ने लिटिल जेम्स को चंगा क्यों नहीं किया, है ना। यही होता है जब बाइबल नहीं पढ़ोगे और टीवी सीरियल से अपनी यू विल ट्राई टू गेन योर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज व्हाट विल हैपन। दे आर गुड, टीवी सीरियल्स आर ग्रेट, सीरीज आर ग्रेट, बट दे कैन नॉट टेक द प्लेस ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। वो वचन की जगह नहीं ले सकते। बाइबल में कभी नहीं लिखती कि लिटिल जेम्स को प्रभु ने कहा देख तुझे चंगा तो मैं कर सकता हूं, मगर अभी करूं या बाद में करूं। ये ऐसे ही तो हम बंधुआई में चले जाते हैं इन छोटी छोटी चीजों से। ध्यान धरो क्या सुनते हो। मेरी बाइबल में लिखा है जितने उसके पास आए उसने सबको चंगा किया। कैन यू पुट मैथ्यू 8:16। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और कुछ बीमारों को चंगा किया। लिटिल जेम्स को तो बिल्कुल नहीं किया। कितनों को चंगा किया? व्हाट, सब का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? हाँ हाँ, ऑल मीन्स ऑल। कुछ लोग बोलेंगे फिर सब लोग चंगे क्यों नहीं होते? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, पर मैं क्या करूं, वचन को नीचे ले आऊं अपने एक्सपीरियंस। शुड आई ब्रिंग द वर्ड डाउन अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस? Just because I am not seeing everybody healed, the word of God is the word of God and is forever settled in heavens. अगर वचन कहता है यीशु ने सबको चंगा किया, तो वचन कहता है यीशु ने सबको चंगा किया। और इस वचन में यह भी लिखा है वो आज कल और युगानुयुग एक सा है, कभी नहीं बदलता। Please understand my heart. Nothing against any TV series. Most of these guys are my friends. I love them. But no. पौलुस कहता है नॉट इवन फॉर अ मोमेंट आई विल सबमिट माई सेल्फ टू एनीथिंग दैट इज नॉट द गॉस्पेल। क्योंकि अगर ये बात आपके दिल में आ गई कि परमेश्वर कुछ को चंगा करता है और कुछ को नहीं करता, आपको कभी हियाव नहीं होगा अपनी चंगाई लेने के लिए परमेश्वर से। ऐसे ही मिलावट शुरू होती है सुसमाचार में। मैंने एक घड़ी भी उन झूठे भाइयों की अधीनता में हम नहीं गए ताकि तुम्हारे लिए सुसमाचार पवित्र रहे। आई एम केयरफुल व्हाट आई अलाउ बिटवीन माई ईयर्स। मैं ध्यान धरता हूं कि मेरे कानों के पीछे क्या जाता है, क्योंकि अगर फिल्टर नहीं है अंदर तो कुछ भी जाएगा अंदर। आमीन। सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। आपको डिफेंड करना पड़ेगा सुसमाचार को। मैं एक मीटिंग में गया था, और ध्यान से सुनिए मेरी बात। इट्स नॉट अबाउट पीपल, वी ऑनर द मैन ऑफ गॉड। हम लोग आदर करेंगे सबका, मगर जो संदेश उनके मुंह से आ रहा है उसको परखना आपका काम है। जस्ट बिकॉज कोई फेमस आदमी यूट्यूब में कुछ बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि ग्लिप खा जाओ उसको, क्योंकि भाई साहब को पता नहीं कितनी बड़ी सेवकाई है उनकी। अरे बड़ी सेवकाई का सत्य से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं भी आपको कुछ बोलूं जो वचन के विरोध में है, कभी मत मानना। वचन सबसे बड़ा हमारी अथॉरिटी है। आगे क्या लिखा है? फिर जो लोग
कुछ समझे जाते थे, वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर मुझे इससे कोई काम नहीं। व्हाट इज ही सेइंग? हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स द गॉस्पेल। केवल क्योंकि कोई प्रसिद्ध प्रचारक कुछ बात कह रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो सत्य है। सुसमाचार समझना है आपको। हालेलुया। मैं एक परमेश्वर के दास है, मैं उनका बहुत आदर करता हूं आज भी। वो प्रभु के पास चले गए, आज भी उनका बहुत आदर करता हूं। मगर जब मैं प्रभु में आया तो मैंने एक शिक्षा सुनी। वो हमेशा बीमार रहते थे और वो हमेशा बोलते थे कि मेरे को यीशु ने मेरे सामने आकर मुझे बोला, ये बीमारी तुझे मैंने दी है अपनी महिमा के लिए। सो क्या हुआ जब मैंने वो शिक्षा सुनी, क्योंकि ध्यान धरो आपके शिक्षक कौन है, क्योंकि वही फल आप भी देखोगे। जब वो बात मैंने सुनी तो वही मेरे साथ भी होने लगा। मैं हमेशा बीमार रहने लगा, जब तक वचन पढ़ के मेरी आंखें नहीं खुली और मैंने वचन में नहीं जाना कि नहीं, दाम चुकाया जा चुका है बीमारियों का। इसका मतलब जब बीमारी आए, प्रसाद समझ के ग्रहण मत करो, अरे विश्वास की लड़ाई करना शुरू हो जाओ। मेरी थियोलॉजी कहां से आई थी? एक फेमस प्रीचर से। और क्या हुआ उसकी वजह से? मगर मुझे लगता है मैं सफर कर रहा हूं प्रभु के लिए। ये सफरिंग है, ये मैं सह रहा हूं प्रभु के लिए। दैट्स नॉट द सफरिंग न्यू टेस्टमेंट टॉक्स अबाउट, बिकॉज वी हैव बीन रिडीम्ड फ्रॉम सिकनेस। क्योंकि बीमारियों से हमें क्या किया गया है? दाम चुकाया जा चुका है। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो पहले आप मानते थे बीमारी परमेश्वर ने दी है, मगर जब आपने यहाँ पे आके सुसमाचार सुना, आज आप चंगे हो, मुझे अपना हाथ घुमा के दिखाओ। जो बीमार थे पहले, जब उन्होंने सत्य सुना वो चंगे हो गए, मुझे अपना हाथ घुमा के दिखाओ। कम ऑन। अगर मैं आपको बोलता कि प्रभु कुछ को हील करता है कुछ को नहीं, आपके पास कभी हियाव नहीं होता कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। Amen? That's why you have to be very careful what you believe. और मैं आपको बता रहा हूं, मैं समय से पहले मर चुका होता। Never keep someone's personal testimony above the written word of God. मेरे पीछे बोलो, मैं किसी की व्यक्तिगत गवाही को परमेश्वर के लिखित वचन से ऊपर नहीं रखूंगा। Hallelujah. Testimonies are not settled forever. The Bible says the word of the Lord is settled forever in heavens. गवाहियां पावरफुल हैं, गवाहियां चाहिए हमें, बट योर थियोलॉजी डजंट कम फ्रॉम टेस्टिमनीज। आपकी परमेश्वर की समझ गवाहियों से नहीं आती, वचन से आती है। सबसे ग्रेटेस्ट एक हीलिंग इवेंजलिस्ट, एक परमेश्वर के दास जो बहुत हीलिंग में गए, जिनके 6 भाई बहन बीमारी से मर गए थे, और वो कह रहे हर समय जब पास्टर हमारे घर में आता था फ्यूनरल के लिए और कॉफिन में उस बच्चे को डाला जाता था, उनके भाई बहनों को, तो वो यही कहता था, परमेश्वर तू ही मारता है, तू ही जिलाता है, तू ही बुलाता है, तू ही ले जाता है। तो वो कह रहे वही मेरी थियोलॉजी थी, क्योंकि हर बार जब कोई मरता था तो यही हम मानते थे कि परमेश्वर ही देता है, वही ले लेता है, वही देता है बच्चा, वही बीमारी कैंसर देके मार देता है उसको। अरे तो कैसा अच्छा पिता है वो। हाँ, कल को आपके घर में कोई चोर आए और आप घर वालों को मारने लग जाए और तब तक एक व्यक्ति आए और उनको मार के भगा दे, और आप क्या होते हैं, धन्यवाद प्रभु, वो आपका पड़ोसी, और आपको ऐसा पड़ोसी तो किसी का नहीं। मगर कल को आपको पता चले कि उन गुंडों को भेजने वाला भी वही पड़ोसी है, अच्छा बोलोगे उसे फिर? अरे अगर वही परमेश्वर पहले बीमारी दे और फिर चंगा कर दे तो उसमें बड़ी बात क्या है? कहाँ उसकी महानता है? अगर पहले खुद ही डाले कैंसर और फिर ही हटा दे, अरे वो बीमारियों को देने वाला नहीं, वो बीमारियों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। God doesn't partner with evil. हम उसकी गवाही देते हैं। यूहन्ना कहता है वो ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। हमारा पिता ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। हमारा पिता ज्योति है, उसमें कुछ अंधकार नहीं है। आमीन। इसका मतलब ये नहीं कि आज हमारे जीवन में विपरीत परिस्थिति नहीं आती। बहुत, बाइबल कहती है धर्मी जन में तो और भी विपत्ति आती है, पर विपत्ति भेजने वाला परमेश्वर नहीं, विपत्ति से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। क्योंकि कलीसियाओं में इतना क्या है, मिश्रण है, इसीलिए लोगों के पास हियाव नहीं है परमेश्वर के पास जाने का। वो कहते हैं ये बीमारी प्रभु ने दी, शैतान ने दी, पता नहीं है किसने दी, पर चलो प्रसाद समझ के ले लेते हैं। कहते हैं अरे पर आपने आयूब नहीं पढ़ा। अरे आयूब ने यीशु को नहीं पढ़ा था, तुमने तो पढ़ा है। फिर से बोलूं, आयूब ने यीशु को नहीं पढ़ा था, तुमने तो पढ़ा है। अरे आयूब उस समय पैदा हुआ जब ना क्रूस था, ना यीशु मारा गया, ना यीशु मुर्दों में से जीवित किया गया, ना उसने अपनी देह को अधिकार दिया। मगर तुम उस समय में पैदा हुए हो जब यीशु मरकर जी उठा है, उसने अपने कलीसिया को अधिकार दिया है। उसने कहा देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। आयूब स्वर्ग से कहता होगा क्या मूर्ख लोग हैं, अरे मेरे पास तो अधिकार नहीं था शत्रु की सारी सामर्थ्य, तुम्हारे पास तो है, तो इस्तेमाल क्यों नहीं करते उस अधिकार का? देखो, पड़ोसी को बोलो देखो, देखना जरूरी है। ये शत्रु की कौन सी सामर्थ्य पे?
थोड़ी, सारी। तो सारी सामर्थ में से ही तो कुछ सामर्थ से उसने जोब के ऊपर अटैक किया होगा। जो शैतान की सारी, ऑल द पावर ऑफ द डेविल, थ्रू दैट पावर ही केम अगेंस्ट जोब, राइट। बट यीशु मसीह कह रहा है उस सारी सामर्थ के ऊपर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। वेरी फ्यू बिलीवर्स अंडरस्टैंड द गॉस्पेल। अच्छा, छठी में अध्याय में फिर जो लोग कुछ समझे जाते थे वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मैन, दैट्स पॉलुस एकदम फेस टू फेस जा रहा है, कह रहा जो भी वो लोग समझे जाते होंगे मेरे जीवन में उन्होंने कुछ ऐड नहीं किया। यही मुझे यरूशलेम जाके लगा। आपको मैं परमेश्वर के सामने बता रहा हूँ, मुझे जगह बहुत अच्छी लगी, बाइबल बहुत, पर मुझे जिस व्यक्ति ने भेजा था ना, उसने कहा था एक बार अगर तुमने यरूशलेम की धरती में पाँव रखे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो मैं पाँव तो रख दिया मैंने कुछ क्योंकि जीवन तो उस दिन बदला जिस दिन मसीह को पहचान लिया था। That's the problem. People have taken their breakthrough through a location. I will go to Israel, then something will happen. No, it's about when you will know what Jesus has done. यीशु ने उस सामरी स्त्री से कहा पिता सच्चे आराधकों को तलाशता है, और अब आराधना ना तो यहां पे की जाएगी, ना तो तुम ये जो यहां पे करते हो, ना जो कुएं में हो तुम, और जो वहां होता है। वो कहता है पिता सच्चे आराधकों को तलाशता है। इट्स नॉट इन अ ज्योग्राफिकल लोकेशन एनी मोर। सो मुझे अच्छा लगा, आप मेरा अलग मत सोचिए, मैं अच्छा लगा, मैं गया, ठीक है, बहुत बढ़िया है। मैंने जाना प्रभु यीशु मसीह गलील में कहाँ गए, गलील की झील को देखा, बढ़िया था, बर्गर खाया वहां पे, एक बहुत अच्छा था। मगर क्या मेरे उद्धार में कुछ ऐड हुआ? नहीं। जो मसीह ने आपको उद्धार दिया है वो परफेक्ट है, वो पूर्ण है। इट इज सील्ड बाय द होली स्पिरिट। नोबडी कैन ऐड टू दैट सैल्वेशन। एक व्यक्ति मेरे पास आया एक बारी, बोला आपको अगर बहुत करना है, मैं आपको बताता हूं, आप लॉर्ड्स प्रेयर 150 बार बोलो, उसके बाद 7 बार तुरही फूको। मैं अच्छा, और ये तो मंगलवार को करेंगे, बुधवार को क्या करें आप? आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? They will take you back into the bondage. As many as are led by the, अगर आत्मा बोल रही है तो करो, be led but not by these tactics. Amen. वो कह रहा है उनसे जो कुछ समझे जाते थे मुझे क्या हुआ? कुछ भी लाभ नहीं हुआ। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतने किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहित के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। बाकी जो प्रेरित थे, देयर मिनिस्ट्री वाज टू द सर्कमसाइज्ड, खतना वाले लोगों के लिए थी। पौलुस कह रहा है मेरी सेवकाई किसके लिए? खतना रहित लोगों के लिए। आमीन। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 4 से 6 देखिए। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार की है। सेवा कैसी है? एक सेवा नहीं है, कई प्रकार की सेवा है। मगर प्रभु जो सेवकाई देने वाला है वो कौन है? यानी वो 2 लोगों को बुलाकर अलग अलग सेवकाई दे सकता है, मगर देने वाला कौन है? परमेश्वर है। जिस परमेश्वर ने पतरस को और प्रेरितों को खतना करे हुए लोगों के लिए सेवकाई दी, उसी परमेश्वर ने पौलुस को खतना रहित या अन्य जातियों के लिए सेवकाई दी है। क्लियर है ये बात? और कई ऐसे लोग हैं जो आज एपिस्टल्स को जानते ही नहीं है। प्रेरित ने जो पत्रियां लिखी वो पता ही नहीं उनको। कहते हैं दाऊद ने गोलियत को घुमा घुमा, और दाऊद स्वर से कह रहा है तो तुम्हारे साथ फिर क्या हुआ? पत्रियां तुम्हारे को लिखी गई है डायरेक्ट। हालेलुया। जो पौलुस की पत्रियां हैं वो सुसमाचार के भेद को दर्शाती हैं कि कैसे मसीह अब स्वर्गीय स्थानों में सारी प्रधानताओं के, सारे अधिकारों के, सारी दुष्ट आत्माओं के ऊपर विराजमान है, और उस मसीह के साथ उसकी देह प्रभुता कर रही है। क्योंकि देखिए 8वें में क्या लिखा है? क्योंकि जिसने कौन है? जिसने पतरस को किसने दी सेवकाई? पतरस को। जिसने पतरस को खतना किए हुए लोगों में प्रेरिताई का काम बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य कराया। यानी पौलुस क्या कहना चाह रहा है? केवल इसलिए क्योंकि पतरस ने यीशु को देखा, इसका मतलब ये नहीं उसकी सेवकाई मुझसे बड़ी है। वही यीशु जिसने पतरस को सेवकाई दी, वही यीशु है जिसने मुझे भी सेवकाई दी है। इसलिए वो कह रहा है मेरी सेवकाई छोटी नहीं, मेरी सेवकाई तुच्छ नहीं। आगे तो और मजा आ जाएगा जब आगे आप देखोगे कि बाद में पता लगता है कि जो यहूदी भी हैं उन्हें भी झुककर यीशु पर विश्वास करना पड़ेगा घर प्रवेश करने के लिए। अब देखो अब क्या हुआ। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, यानी सेवकाई बिना अनुग्रह के आप,
अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, आपको बड़ा मजा आएगा सुन के। अगर हम परमेश्वर की जगह होते, जस्ट एक, अगर प्रभु आपको जिम्मेदारी दे देता सेवकाई देने की, ठीक है, तो पौलुस कौन था? विद्वान था। कौन था? स्कॉलर था, पुराने नियम का। मैंने आपको बताया था बेंजामिन के ट्राइब का, बेस्ट टीचर, गमेलियल के नीचे पढ़ा हुआ, MIT से पढ़ा हुआ उस टाइम में, JIT, जेरूसलम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो पौलुस जिसको पूरी व्यवस्था अच्छे से आती है, और फिर पतरस जो मछुआरा है, अनट्रेन्ड है, बाइबल आगे आगे बोलती है दीज अनट्रेन्ड फिशरमैन, अनट्रेन्ड है, JIT नहीं गया, जेरूसलम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं गया, पौलुस गया है। पतरस अनट्रेन्ड है, पौलुस व्यवस्था में ट्रेंड है। तो आप खतना की सेवकाई किसको देते? पौलुस को या पतरस को? पौलुस को देते। भैया पूरी डिग्री है, प्रभु ने उल्टा कर दिया। जिसको सब कुछ आता है उसको भेजा अन्य जातियों के पास कि उसका ज्ञान शून्य ठहरे, और जिसको कुछ नहीं आता था उसको सेवकाई दी खतना वालों की। दैट्स आवर गॉड। बाद में पौल कहता है मैंने अपने ज्ञान को मैं तुच्छ समझता हूँ, काव डंग समझता हूँ, गोबर समझता हूँ इस ज्ञान को जो मैंने इतने साल में ग्रहण किया। मसीह के सामने वो गोबर है। कई लोग कहते हैं मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने, मगर सारी महिमा प्रभु को। और जब मैं बैठ के सुनता था एक व्यक्ति को, मैं कहता था महिमा बची कहाँ प्रभु को देने के लिए? और मैं चाहूं तो चर्च ऐसे खड़े कर दूंगा। अच्छा, जो मनुष्य घमंड करेगा अपनी एबिलिटी में, वो कभी वहां नहीं पहुंच सकता जो मसीह की एबिलिटी में की ओर देखेगा। अगर पतरस वहां जाता, पतरस कहता भाई मुझे इतना ज्ञान है, मगर पतरस को भेजा अन्य जातियों के पास जिनको कुछ नहीं पता व्यवस्था के बारे में, और वहां से उन्होंने सुसमाचार सिखाने लगा। आमीन, दैट्स द ब्यूटी। हालेलुया। जब उन्होंने क्या किया? Because they saw a grace operating in Apostle Paul's ministry. मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? अनुग्रह दिखना चाहिए। आज कई लोग कहते हैं मेरी सेवकाई इतनी बढ़िया, मैंने 40 साल तक ये किया, मैंने ये किया, फिर वो चर्च में जाके पैम्पलेट बांटते हैं हर जगह। अरे अगर इतनी बड़ी सेवकाई है, वो एक्वेरियम में मछली क्यों पकड़ रहे हो भाई? बाहर जाओ तालाब में, वहां पकड़ो। एक्वेरियम में तो कोई भी मछली पकड़ सकता है, वो तो मछली पहले से पकड़ी हुई है। अरे जो ऑलरेडी बेटे बन गए उनको क्या बनाना चाहते हो? अनुग्रह दिखना चाहिए। पौल के जीवन में अनुग्रह देखा, बाकी प्रेरितों ने बोला हाँ अनुग्रह है इसके जीवन में। और जब उन्होंने अनुग्रह को देखा तो क्या किया? तो याकूब, कैफा और यूहन्ना, मैंने आपको बताया था 3, जो कलीसिया के क्या समझे जाते थे? खंबे का काम क्या होता है? नींव किसी चीज को देना। दे प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द अर्ली चर्च। तो वो कह रहे जब इन तीनों ने क्या देखा, उस अनुग्रह को देखा जो पौलुस के जीवन में था, तो क्या किया उन्होंने? मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाएं और वे खतना किए के पास जाएं। लड़ाई खत्म, हालेलुया, कंफ्यूजन खत्म। वो समझ गए परमेश्वर से, परमेश्वर ने पौलुस को खतना रहित के लिए सेवकाई दी है, हमें खतना करे हुए लोगों के लिए सेवकाई दी है, और कंफ्यूजन क्या हो गया? खत्म हो गया। क्यों परमेश्वर ने प्रकाशन के द्वारा पौलुस को यरूशलेम भेजा? कि ताकि ये कंफ्यूजन क्या हो? ये खत्म हो जाए। मगर सोचो इसमें पौलुस के एक बहुत बड़ी भागीदारी थी कि वो लड़ने के स्वभाव से नहीं गया। आज क्या होता है, लोग किसी के साथ एग्री नहीं करते, ले यूट्यूब में वीडियो, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, ये वैसा है। प्रभु कहेगा अबे तू कैसा है? चीफ जस्टिस ऑफ चर्च बन चुके हैं। ये ऐसा है, ये वैसा है, ये प्रचारक तो ये है, वो प्रचारक तो वो है, ये वो है, ये वो है। अरे पौलुस को ऐसी सेवकाई दी थी, तब भी वो नम्रता से अकेले में मिलने गया, और अकेले में जो उसकी शिक्षा थी उसने अपने आप को सामने रखा। हमेशा याद रखना, इस आत्मा से बच के रहना। कौन सही है और कौन गलत करते करते वो खुद गलत का बन गया, उन्हें पता ही नहीं चला। मैं आपको हमेशा कहता हूँ हम लोग जाने जाएंगे उस संदेश के लिए जिसका हम प्रचार करते हैं, ना कि जिसके विरोध में हम प्रचार करते हैं। हालेलुया। हमारा संदेश विरोध नहीं, हमारा संदेश पुत्र को प्रकट करना है, पुत्र को बढ़ाना है, सुसमाचार के बारे में बताना है। अब सोचो कोई ऐसा व्यक्ति स्वर्ग जाएगा, प्रभु कहेगा अच्छा बेटा बता तूने क्या किया? पापा मैंने इसको बताया ये गलत है, और उसको जो बैंगलोर में था उसको बताया वो गलत है, और हैदराबाद वाले को तो बताया वो तो बिल्कुल गलत है, और मुंबई वाले को बताया वो तो गलत ही गलत है, और केरला वाले को बताया वो गलत है। प्रभु कहेगा अच्छा चल बैठ इस तरह चल। बाइबल कहती है तू कौन है जो दूसरे के दास के ऊपर उंगली उठाता है? देखा आपने रिव्यू देते हैं लोग, स्टार रेटिंग देते हैं। कई लोगों को आदत होगी इसके बारे में। मैं भी जैसे मीटिंग में बैठूंगा ना, मेरे पास कोई आएगा, अच्छा फलाने वाले प्रचारक के बारे में आप क्या सोचते हो? मैंने कहा मैं जो भी सोचता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माई ओपिनियन इज ऑफ 2 सेंट्स, 2 कौड़ी का है मेरा ओपिनियन। परमेश्वर उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचता है वो मायने रखता है। मेरा ओपिनियन से क्या होगा? मैं बोलूंगा अच्छा है, बुरा है, ऐसा है, वैसा है। अरे प्रभु जो बोलता है उसके बारे में। आप जानते हैं पौलुस के बारे में कितनी ज्यादा अफवाहें थी? सारे ये जो यहूदिया वाले थे ये कहते थे झूठा प्रचारक है पौलुस, जिसने आज 2/3 बाइबल लिखी है। मगर हमेशा याद रखना, जब समय बीत जाता है, जो विरोध में बोलने वाले थे ना उनको कभी भी हिस्ट्री याद नहीं रखती। आज आपको पता है पौलुस के विरोध में कौन थे वो लोग जो बोलते थे? मगर पौलुस का जो बोला हुआ वचन आज भी खड़ा है। When you are for a message, your message will be remembered for long. उन्होंने क्या किया? They gave them the right hand of fellowship. उनका yes,
अब जो सुसमाचार था वो दो हिस्सों में नहीं बटा, बट उसकी एक तरह से दो ब्रांचेस हो गई। सेवा जो खतना किए हुए लोगों के लिए प्रभु ने पतरस को दी, और वो सेवा जो प्रभु ने खतना रहित जो अन्य जाति थे पौलुस को दी। और यहां पर ये लिखा है, केवल उन्होंने एक चीज उनको बोली, ये नहीं बोला खतना कराओ ये कराओ, केवल ये कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम को करने में मैं आप भी यत्न कर रहा था। दिस वॉज द टाइम व्हेन जेरूशलेम वाज गोइंग थ्रू अ फैमिन। और ये जो तीन लोग लिखे हैं, याकूब, कैफा और यूहन्ना, ये जो याकूब है, दिस इज नॉट द जेम्स जो पहले तीन याकूब, यूहन्ना और पतरस है। दिस इज अ डिफरेंट जेम्स। ये वो जेम्स नहीं जो परमेश्वर के साथ पहाड़ पर गया यीशु के साथ, जब यीशु का पुनरुत्थान वो रूपांतरण हुआ, ये वाला जेम्स नहीं है। ये कौन सा जेम्स है? ये यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का भाई है। अच्छा जल्दी से प्रेरितों 12:2 लगाइए। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से, दिस वॉज जेम्स द सन ऑफ जेबेडी। याद है जब यीशु जा रहा था तो उसने जेबेडी के दो बेटों को देखा, जॉन एंड जेम्स, वो क्या कर रहे थे? जाल धो रहे थे। यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, तो उन्होंने जाल छोड़ के वो यीशु के पीछे हो लिए। ये वो जेम्स था जो स्टार्टिंग में तीन थे, मगर इस जेम्स को क्या हुआ? हेरोद ने मरवा दिया। ये पहला मार्टियर था। अब ये जो जेम्स है ये प्रभु यीशु मसीह का आधा भाई था, जो बाद में उसके भाई हुए। मगर ये जो जेम्स था पहले, ये प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करता था। यूहन्ना 7:5 लगाओ जल्दी। दे वुड नॉट बिलीव इन जी, वो मजाक उड़ाते रहे यीशु मसीह का, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तो जब यीशु के भाई उस पर विश्वास नहीं करते थे, तो आपको कैसा लगता है आपके सारे भाई आप पर विश्वास करेंगे? यीशु के भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। मगर ये जो जेम्स है ये बदल गया जब यीशु मरकर जिंदा हो गया और इस अपने भाई से मिला, उसकी लाइफ चेंज हो गई। अब पहला कुरिन्थियों 15:7 देखो। फिर याकूब को दिखाई दिया और तब सब प्रेरितों को दिखाया। सो इससे पहले यीशु बाकी प्रेरितों को दिखाई देता, प्रभु यीशु मसीह अपने भाई के पास गया और कुछ तो बात करी होगी कि याकूब बिल्कुल बदल गया। और बाद में यही याकूब जो यीशु का ठट्टा पहले उड़ाता था, बाद में कहता था मैं उसका नौकर हूं, आई एम अ सर्वेंट ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्योंकि वो समझ गया ये केवल मेरा भाई नहीं, ये परमेश्वर है देह में, ये अल्फा और ओमेगा है। और यही वो याकूब है जिसने बाद में याकूब की पत्री लिखी है, वो परमेश्वर का भाई है। पहले वो तीन याकूब नहीं है। ठीक है, कुछ सीखा आज हमने? सुसमाचार को मिलावट होने देनी है आपने, ध्यान धरना है कि क्या आप सुनते हैं। आमीन। जल्दी से लगाओ यशाया 55 उसका 11, आइज़ाया 55:11। उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास, यानी जो आज आपने सुना वो व्यर्थ ठहर कर नहीं लौटेगा। अगर विश्वास करते हो ऊंचा आमीन बोलो। बोलो आज का वचन जो मैंने सुना वो मेरे जीवन में व्यर्थ नहीं ठहरेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसमें वह सफल करेगा। हालेलुया। सो जिस काम के लिए आज का वचन भेजा गया वो काम पूरा आपके जीवन में होगा। परमेश्वर पिता, प्रभु मैं इस घर का अगुवा होते हुए परमेश्वर, इस घर में जितने भी बेटे और बेटियां आज यहाँ पर हैं प्रभु, उनके जीवन में तेरी आशीष को बोलता हूँ। प्रभु तो अपने मुख का प्रकाश इन सब के ऊपर चमका। प्रभु अनुग्रह, तेरी करुणा, तेरी भलाई इनका पीछा करता रहे। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ये आग में से होकर जाएंगे तो भी जलेंगे नहीं। प्रभु जब ये पानी में से होकर जाएंगे तो ये डूबेंगे नहीं। प्रभु जितने भी हथियार इनके विरोध में रचे जाते हैं एक भी सफल नहीं होगा। प्रभु यहोवा, क्योंकि आप इनका चरवाहा हैं, ये किसी घटी में ना रहेंगे। प्रभु आप धार्मिकता के निमित्त इनको चलाते हैं, आप इन्हें हरी हरी चराइयों में ले चलते हैं। प्रभु करुणा और भलाई सदा सर्वदा इनका पीछा करती रहेगी। और प्रभु दुनिया की सारी पीढ़ियां इनको ब्लेस्ड, इनको आशीषित कहेंगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में अगर विश्वास करते हो तो ऊंचा आमीन।